यज्ञ कुंड है, सारी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है, लेकिन ये शरीर स्वाहा होने वाला नहीं है। इस शरीर में कौन है जो नई दुनिया में पहले पहले प्रत्यक्ष होगा? कौन है? सुना दिया तुम? वो मेरा दिल है। बाप का दिल किस में जाता है? बड़े बच्चों में जाता है। तो क्या करना है? बाप के दिल में समाना है, दिल तख्त पर चढ़ करके बैठना है। तो क्या करना है? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। मेरा मन रूपी जो घोड़ा है, बैल है, इसमें समा जा। इसका जो संपन्न रूप है, वो उसका जो मन है क्या करता है? दौड़ता है। तामसी स्टेज में दौड़ता है या बाप में समा जाता है? तामसी स्टेज में अभी दौड़ता है कि जब संपन्न बनेगा तो बाप में समा जाएगा। संपन्न बनेगा तो बाप की बुद्धि रूपी पेट में समा जाएगा और वहीं से जन्म लेगा, वाइब्रेशन से जन्म लेगा, या ज्ञानेन्द्रियों कर्मेंद्रियों के आकर्षण से जन्म लेगा? वाइब्रेशन से जन्म लेगा। तो बताया स्वर्ग के वाइब्रेशन में मरेंगे तो स्वर्ग में जन्म लेंगे, नरक के दुखदाई वाइब्रेशन में मरेंगे तो नरक में जन्म लेंगे। तो कैसा वाइब्रेशन बनाना है? जैसे लक्ष्मी नारायण का वाइब्रेशन बना हुआ है, ज्ञान का ही वाइब्रेशन है, प्रकाश का ही वाइब्रेशन है, दुनियावी वाइब्रेशन है ही नहीं। तो क्या करना है? कैसे बनेगा? यसमान नोद्विजते लोको लोकान नोद्विजते चय। जो लोगों से परेशान नहीं होता, क्या लोगों की हर हरकत को सहन कर लेता है, समा लेता है, परेशान होता ही नहीं। कुछ भी करो तुम, क्या गाली दोगे? एक कान से सुनूंगा, दूसरे कान से तो गाली। हियर नो, क्या गाली चिपक जाती है? चिपक जाती है? ग्लानी चिपक जाती है? नहीं चिपक जाती। बोलते रहो। अच्छा, कहते हम बोलेंगे नहीं, हम तुम्हारी पिटाई करते हैं। क्या करोगे? भाग जाओ। तो अपने आप पीछा छोड़ देगा। भागेंगे तो डर को कहेंगे ना बाबा। भागेंगे तो डर को कहेंगे ना। हम जानते हैं ना, ला अपने हाथ में नहीं लेना है। लेना है या नहीं लेना है? वो ग्लानि करता है, गाली देता है, तो हम भागेंगे नहीं, हम सामना करेंगे। हम भी गाली देंगे। वो बहन की बेटी की गाली देगा, हम अम्मा की गाली देंगे। ऐसे करें? अरे सहन करना है या सामना करना है? सहन करना है। हमने जान लिया ना कि अब सारी वसुधा हमारा कुटुंब बनने वाली है। नहीं बनने वाली है? तो दुनिया में जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं वो हमारे भाई हैं या नहीं हैं? हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, क्या हैं? हमारे भाई भाई हैं। तो परिवार वालों का सहन करना है या
उनका सामना करना है, परिवार में सहन करना है, सामना नहीं करना। जैसे माँ परिवार में अपने बच्चों का, ऐसे भी दुष्ट बच्चे हैं। क्या कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि माँ उनको गोद में लेकर प्यार करना चाहती है, उनकी आदत है पूर्व जन्म की, आंख में अंगुली डाल करके फोड़ देना चाहती है। बार बार उनकी उंगली आंख में ही जाती है, मुख से काट लेते हैं। आदत है पूर्व जन्म की। तो माँ क्या करती है? सहन करती है ना, हर हालत में सहन करती है ना। परिवार समझ करके सहन करती है या दुश्मन समझ करके सहन करती है? तो ऐसे ही हम बाप के बच्चे हैं, ये बाप का परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम बनने वाला है। आज नहीं तो कल सारी वसुधा के मनुष्य हमारे कुटुंब के बन जाएंगे। तो सहन नहीं करना है, विदेशी भी धर्म के आगे भी सहन करना है। विदेशी भी धर्म के आगे भी सहन करना है। विदेशी भी धर्म के आगे भी सहन करना है, सबके आगे सहन करना है। जब बाप ने बता दिया, जब बाप ने बता दिया तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञानी बनेगा या नहीं बनेगा है? तो हमारी विशाल दृष्टि होनी चाहिए, या लौकिक परिवार के अंदर जितने लोग हैं वो ही हमारा परिवार है? जगत पिता का, जगत में जितने भी बच्चे हैं वो हमारा परिवार नहीं है? प्रजापिता के जो भी बच्चे हैं 500-700 करोड़, वो बच्चे नहीं हैं। बच्चे हैं तो हमारे भाई बंधु नहीं है? तो विधर्मी है। उनका आदि सात्विक रूप देखना है या अंतिम तामसी रूप देखना है? सात्विक रूप देखेंगे तो जन्म जन्मांतर आपके सामने वो सात्विक रूप में ही आवेंगे। क्या? और तामसी रूप में दुश्मन के रूप में देखेंगे तो जन्म जन्मांतर वो आपके सामने दुश्मन के रूप में ही आवेंगे। आत्मा अपना शत्रु स्वयं है, आत्मा अपना मित्र स्वयं है। भाव प्रधान विश्व रचिराज। क्या? जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तुन देखी तैसी। उनकी भावना गणेश भगवान में है, भगवान उनको हाथी के रूप में दिखाई देता है, गणेश के रूप में दिखाई देता है। जिनकी भावना हनुमान में है, उनको भगवान बंदर के रूप में ही दिखाई देता है। तो क्या करना है? अपने भाव को अच्छा बनाना है या भाव को खराब बना करके बुराई को देखना है? बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं अपना, मुझसे बुरा न कोई। क्या? दुनिया में अगर हम किसी के भी दोष को देखते हैं, हमारी आंखों के सामने दोष ही दिखाई देता है, तो उसका दोष हमारा दोष है या उसका दोष है? पहले हमारा दोष है। नारायण जब नारायण बनेगा तो उसकी आंखों के सामने कोई दुश्मन आएगा? आएगा? नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी दुनिया ही ऐसी बन गई।
सद्भाव वाले, तब क्या करना है? भगवान कोई मनुष्य नहीं हो सकता। मनुष्य का मन चलायमान होता है। देवताओं का मन चलायमान भले नहीं होता, लेकिन देवताएं नीचे गिरने के स्वभाव वाले होते हैं, या स्थिर स्वभाव वाले होते हैं, या ऊंचा चढ़ने के स्वभाव वाले होते हैं? नीचे गिरने के स्वभाव वाले। और भगवान है, भगवान का जो स्वभाव होगा, स्वभाव संस्कार होगा, वो नीचे गिरने वाला स्वभाव संस्कार होगा या ऊपर उठने वाला होगा? ऊपर ही उठने वाला होगा। वो है ही उद्धार करने वाला सारे संसार का। जो सारे संसार का उद्धार करने वाला है, वो नीचे गिरने वाला स्वभाव वाला कैसे हो सकता? तो भगवान मनुष्य नहीं हो सकता। हम लिख भी देते हैं, अरे बहुत साधु लिख करके देते हैं, फिर विचार में आते हैं, अगर हम कहाँ जा करके रहेंगे। शिव भगवान वाच है, न कि कृष्ण भगवान वाच है। कहाँ जाकर रहेंगे? है वो सन्यासी से तो कहते हैं कि हमें स्वर्ग पसंद ही नहीं, स्वर्ग के सुख कागबिष्टा समान, कहते हैं ना। कृष्ण भगवान का जो बैकुंठ है, हमें उसमें जाना ही नहीं। तो क्या उनके दिल की बात है ये कि दुखी ज्यादा हो गए हैं, इस संसार से ज्यादा त्रस्त हो गए हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं? ज्यादा त्रस्त हो जाते हैं, तब कहते हैं हमें सुख की दुनिया भी नहीं चाहिए, दुख की दुनिया भी नहीं चाहिए, हमें तो मोक्ष चाहिए, सदा काल का मोक्ष। हम इन संसार में आवे ही क्यों, जो सुख भोगने के बाद हमें दुख की दुनिया में आना पड़े, ऐसे बोलते हैं। फिर बोलते दूसरों को क्या है? कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। भगवान कल्प कल्प में, त्रेता में राम बन करके आते हैं। अरे जब भगवान ही अपने निश्चित समय पर आते हैं, उनको भी इस दुनिया में आना पड़ता है, तो हम हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे? हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। तो बोलेंगे ये बात तुमने कहां से लाई? ये बातें तो ब्रह्मा कुमारियां ही रड़ी मचाती हैं। तो बोलेंगे तुम्हें उनका जादू लग गया है क्या? ब्रह्मा कुमारियों का जादू लगा है। ऐसे नहीं बोलेंगे तो उनकी सारी बात सही चट्ट हो जावे। क्या बोला? अभी वो समय नहीं है उन देहधारी धर्मगुरुओं को समझने का। क्यों? अभी समय क्यों नहीं है?
कब बोला? 66 में बोला। अभी गीता ज्ञान है, गीता ज्ञान अमृत नहीं है। तो कब बनता है गीता ज्ञान अमृत? है जब मंथन होता है, मनुष्य बनता है, दुनिया का पहला मनुष्य बनता है, मनु की औलाद। कौन है? मनु माने ब्रह्मा। ब्रह्मा की पहली औलाद मानसी सृष्टि में, जो पहली मानसी सृष्टि है, उसमें पहला मनुष्य कौन? सनत कुमार। तो अभी वो समय नहीं, 66 वो समय आने वाला है। क्या क्या आने वाला है? जो तुम इस गीता ज्ञान का मंथन करेंगे, जैसे दही का, दूध का मंथन किया जाता है तो सार निकलता है, ऐसे ही तुम ईश्वरीय ज्ञानी का मंथन करेंगे, सार निकालेंगे। और जो सार निकालेंगे तो आगे चल करके पीछे जब वो लोग आएंगे, सुनेंगे, तब टू लेट हो जाएगा। क्या? फिर वो बाद में एडवांस ज्ञान सुनेंगे तो टू लेट हो जाएगा। फिर कोई भी उनमें से नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी नहीं बन सकेगा। ऐसे ही एडवांस में ये बात लागू होती है। क्या? दूसरी दुनिया स्थापन हुई सन 47 में, ब्रह्मा कुमार कुमारियों की, ब्राह्मणों की दुनिया। तीसरी दुनिया स्थापन होती है एडवांस पार्टी की 1976 से। 77 है संपन्नता वर्ष। तो तीसरी दुनिया के लिए भी ये बात लागू होती है। क्या? यहां भी जो देहधारी धर्मगुरु बन करके बैठते हैं, वो मनमत का ज्ञान सुनाते हैं। क्या? ईश्वरीय ज्ञान उस पर पक्के नहीं रहते, मनुष्य मत के आधार पर सुनाते हैं, सिर्फ शास्त्रों के आधार पर सुनाते हैं। तो वो तो अपना फिर भी निवृत्ति मार्ग पकड़ लेंगे। क्या? जिस धर्म में आदि में थे, अंत में भी उसी धर्म में चले जाएंगे। क्योंकि तुम बच्चों को झाड़ की स्टडी अच्छी तरह से करनी है कि कौन से धर्म वाले कब किस समय आते हैं और किस समय उनको जानो। देखते हो ना, क्रिश्चियंस के समय में आवेंगे, बौद्धि के समय में आवेंगे, सन्यासियों के समय में आवेंगे। वो कोई सतयुग में थोड़े ही आ जावेंगे। तो यहाँ शूटिंग पीरियड में भी क्या होगा है? अपने अपने समय पर नंबरवार आवेंगे या आगे पीछे हो जावेंगे? नंबरवार आवेंगे। तो इसके ऊपर तुम ध्यान करेंगे, मनन चिंतन मंथन करेंगे, तो देखेंगे नहीं। सतयुग में तो भारतवासी इन आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले होते हैं, जो द्वापर युग से अपन को हिंदू कह देते हैं। उसमें भी जो देवी देवताओं के पुजारी होते हैं,
उनको अच्छी तरह से समझाओ। किसके पुजारी? देवी देवताओं की पुजारी। ब्राह्मणों की दुनिया में कौन है देवी देवताएं? हाँ, मम्मा और बाबा की आत्माएं। उनको अच्छी तरह से समझाओ कि उन देवी देवताओं ने अपना नाम बदल दिया है। क्या क्या बदल दिया? अपना नाम बदल दिया। नाम किस आधार पर पड़ता है? काम के आधार पर नाम पड़ता है। पहले उनका काम था बड़ी से बड़ी अम्मा ब्रह्मा का। तो क्या काम किया उन्होंने? अरे, माताओं में बड़ी से बड़ी अम्मा है तो वो क्या काम करती हो? सहन किया होगा बड़े से बड़ा। तो अच्छी तरह से समझाओ कि उन देवताओं ने अपना नाम बदल लिया है। क्या क्या नाम बदल लिया? पहले ब्रह्मा नाम था, अभी सहनशीलता वाली वो ब्रह्मा का नाम उड़ गया। वो उनका नाम और वो काम नहीं है। अरे, हिंदू कोई धर्म थोड़े ही है। शब्द का अर्थ होता है हिंग माने हिंसा, दू माने दुईते, जो हिंसा को दूर करे उनको हिंदू कहा जाता है। क्या? जो हिंसा को दूर करे वो हिंदू कहा जाता है। और बेहद की हिंसा क्या है? काम विकार, व्यभिचार। तो काम की हिंसा को जो दूर करे वो हिंदू। काम विकार की हिंसा को कौन दूर करेंगे? है? कौन भगाएंगे? अरे, काम क्रोध हमारा दुश्मन है ना। है? दुश्मन को भगाया जाता है या पाल के रखा जाता है? भगाने के लिए उससे युद्ध करना पड़ेगा या नहीं? है? युद्ध करना पड़ेगा। तो भगवान ने हिंसक युद्ध नहीं कराया था। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का युद्ध है। उसमें भी जो मुख्य युद्ध है वो काम विकार का युद्ध है। ये डकैत हैं। ये विकार क्या है? डकैत हैं। हमारी आत्मा की शक्तियों में डाका डालने वाले हैं। इनका मुखिया वो तो अम्मा है। अम्मा का आर्डर नहीं चलता। पैदाइश होती है अम्मा से, लेकिन अम्मा का आर्डर हमेशा चलता नहीं है। तो इन 5 विकारों का मुखिया कौन है? काम विकार। जो मुखिया काम विकार है उससे युद्ध करो। क्या भगवान ने अर्जुन से क्या कहा? युद्ध करो या कायर बन के बैठ जाओ? युद्ध करो। तो अर्जुन कहता है, हे भगवान, इस घोर कर्म में हमको क्यों उलझाते हो? क्या? ये तो अघोरियों का काम है, गंदे गंदे काम करना। ये घोर कर्म है, व्यभिचार में जाना। क्या? या काम विकार की हिंसा में जाना। तो बाप समझाते हैं, कर्मेंद्रियों से कर्म बल करो,
कर्मधारा को मत तोड़ो। क्या कर्मेंद्रियां हैं तो वो अपना काम जरूर करेंगी जब तक शरीर है। तो क्या करना है? कर्मेंद्रियों को अपने कर्म में व्यस्त रहने दो, लेकिन कर्मेंद्रियों को जो कंट्रोल करने वाला मन है, 11वीं इंद्रिय जो देखने में नहीं आता, उसको कंट्रोल करो। क्या? मन को एकाग्र करो, चंचल मन को अचल बनाओ, बार बार अभ्यास करो कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु, जो मन बुद्धि वाली आत्मा हूं, वो मन बुद्धि वाली ज्योति बिंदु आत्मा अपने घर में बैठ के रहे। क्या? नीचे न जाने पाए, निम्न गति न हो जाए, भ्रष्ट इंद्रियों में न जाने पाए, श्रेष्ठ इंद्रियों में भी न जाने पाए। क्या? एकाग्र हो जाए। कहाँ एकाग्र हो जाए? एकाग्र माने एक स्थान पर कहाँ या स्थिर हो जाए? प्रकुटी में स्थिर हो जाए। बड़ी पूरी कुटी है, वहां पर स्थिर हो जाएगी, उसका अभ्यास पक्का पड़ जाएगा, तो नीचे की गति नहीं होगी। क्या? प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये अभ्यास पक्का करो, बार बार। ऐसा कामेंद्रिय का कर्म करते हुए बुद्धि भ्रष्ट इंद्रियों में जाएगी। जाती है या नहीं जाती है? अनुभव क्या कहता है? जाती है। तो क्या करो? बार बार स्मृति को पक्का करो। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। क्या? मोह नष्ट करो। मोह लगा हुआ है जन्म जन्मांतर का, उस इंद्रिय से सुख भोगने का बड़ा भारी मोह लगा हुआ है। अनेक जन्मों का मोह लगा हुआ है। उस इंद्रिय से जो सुख भोगा है, वो हर जन्म में मृत्यु के समय याद आता जरूर है। क्या? मनुष्य जन्म में जो ज्यादा याद किया जाता है, वो अंत समय में याद नहीं आएगा। याद आता है। स्त्री को याद आता है, तो जो अंग स्त्री को याद आता है, जिस अंग से स्त्री को सुख मिलता है, वो पुरुष अंग याद आने से अंतमते सोगते पुरुष का जन्म मिल जाता है। ऐसे ही पुरुष को स्त्री का जन्म मिल जाता है। तो क्या करना है? उस अंग को मन बुद्धि से याद ही नहीं करना। भ्रष्ट इंद्रियों में, नीची इंद्रियों में मन बुद्धि ज्योति बिंदु आत्मा को जाने ही नहीं देना है। जो गीता में लिखा है, उद्धरेत आत्मा आत्मानम नात्मानम अवसादयेत। हरेत, उत माने ऊपर को हरण करके ले जाओ मन बुद्धि रूपी आत्मा को। मन बुद्धि आत्मा को अवसादयेत ना, नीचे न जाने दे। क्या? नहीं समझा? ऐसी प्रैक्टिस बार बार करनी है।
आत्मना ही आत्मनो बंधु, आत्मा एवं रिपुरात्मना। ऐसा करेंगे तो आत्मा ही आत्मा का बंधु बन जाएगी, मित्र बन जाएगी। नहीं करेंगे, खुला छोड़ देंगे मन बुद्धि को भ्रष्ट इंद्रियों की याद में जाने के लिए, तो क्या होगा? आत्मा तुम्हारा शत्रु बन जाएगी। ये शूटिंग पीरियड चल रहा है, रिहर्सल का टाइम चल रहा है। 5000 वर्ष के ड्रामा की रिहर्सल हो रही है। जैसी यहां रिहर्सल करेंगे वैसा ही वहां 5000 वर्ष के ड्रामा में होगा। तो क्या करना है? क्या करना है? मन बुद्धि रूपी आत्मा को, ज्योति बिंदु आत्मा को प्रकृति में स्थिर करके रखना है। घर में आराम मिलता है या बाहर आराम मिलता है? प्रैक्टिस करके देखो। जब प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी तो बहुत आनंद आएगा। बाप कहते हैं तुम्हारी ऐसी स्टेज बन जाएगी कि तुम कहेंगे कि याद भूले तो कैसे भूले। अभी क्या स्टेज है? याद करें तो कैसे करें? अमृत वेले बैठते हैं, क्षण भर भी याद नहीं टिकती। कुंभकर्ण के वशीभूत हो जाते हैं या तो तरीका बता दिया। क्या है? क्या तरीका बताया? इस दुनिया से वैराग लाओ। अंत समय में कोई काम आने वाला नहीं है, सब धोखेबाज है। एक बाप ही सहारा है। जैसे यज्ञ के आदि में जिन कन्याओं माताओं को बड़ा प्यार दिखाने वाले 7 तालों के अंदर बंद करके रखा था। सन 47 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा हुआ, खून की नदियां बहीं, रेलें की रेलें काट डाली गईं, तो वो 7 तालों के अंदर बंद करने वाले भूल गए कि इनको भी 7 तालों के अंदर से निकालना, और भाग गए। तो बड़ा हेजा दिखाते थे कि हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, हमारे मुकाबले कोई भी ऐसा भगवान नहीं है जो तुम्हारी सुरक्षा कर सके। जो आदमी हुआ वो ही अब अंत में होने वाला है, और ब्राह्मणों की दुनिया में होने वाला है। पहले ब्राह्मणों की दुनिया में होगा या बाहर की दुनिया में होगा? ब्राह्मणों की दुनिया में। दुनिया बदल रही है, इसलिए अच्छी तरह से समझाओ कि ब्रह्मा बाबा ने अपना नाम बदल दिया है। जो बड़े थे बड़ा गुरु है, देहधारी धर्म गुरु। क्या पहले नाम क्या था? है ब्रह्मा। क्या नाम था? ब्रह्मा। और अब क्या हो गया? अब वो सहन करने वाली अम्मा नहीं है। क्या है? उस समय उसने बहुत सहन किया बच्चों का। जिन बच्चों ने इतना सहन कराया ब्रह्मा जैसी माता को, अब वो माता अपना हिसाब किताब सतयुग में पूरा करेगी क्या? कहाँ पूरा करेगी? दुख देने वालों को, दुख देने वालों का दुख का जो हिसाब किताब है वो यहीं पूरा होगा इसी दुनिया में, या सतयुग में पूरा होगा?
तो उसका काम बदल गया। क्या? उन्हों को समझाओ। क्या? ये ब्रह्मा का जो सहन शक्ति का पार्ट है, जिसके आधार पर नाम पड़ा ब्रह्मा, वो पार्ट अब बदल गया। तो तुम समझो कि हिंदू कोई धर्म नहीं है जो तुम समझते हो कि हम हिंसा को दूर करने वाली आत्माएं हैं, ब्रह्मा कुमारियां। हम काम विकार की हिंसा को दूर करने वाली हैं, और ये एडवांस पार्टी वाले और इनका मुखिया काम विकार की हिंसा को बढ़ाने वाला। इस राज को उन्होंने समझा है? नहीं समझा। वो ऊपर ऊपर देखते हैं। क्या? नारियल को देखते हैं या रियल को देखते हैं? वो नारियल को देखते हैं। रियल बात क्या है? जो बाप ने समझाई कि इंद्रियों की कर्मधारा को रोको मत, लेकिन क्या करो? है? इंद्रियों को कर्म करने दो, लेकिन इंद्रियों के रस को याद मत करो, एक को याद करो। और वो एक को याद करना कंप्लीट तब होगा जब मनन चिंतन मंथन से भी ऊंची स्टेज हो जाएगी। वो मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म स्टेज सूक्ष्म वतन की है। सूक्ष्म वतन से भी ऊंची स्टेज क्या है? क्या है? निसंकल्प निराकारी स्टेज, जहां बिंदु बिंदु आत्माएं हैं, कोई संकल्प नहीं। और बाप कहते हैं कि तुम बच्ची नंबरवार परमधाम को, आत्मलोक को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो कोई नंबर 1 बच्चा होगा ना, जो आत्मलोक को इस सृष्टि पर उतारेगा। नहीं होगा? है? होगा। कैसे उतारेगा? अपनी सबसे पहले अपनी सबसे पहले निसंकल्पी स्टेज बना। अपने अंदर ही ऐसा वाइब्रेशन तैयार कर ले कि मनन चिंतन मंथन की स्टेज से भी ऊंचा उठ जाए। क्या? मंथन करने की भी दरकार न रहे। निसंकल्प ज्योति बिंदु स्टेज निरंतर बन जाए। मना परमधाम बाप में आ गया। मनुष्य सृष्टि के बाप में क्या उतर आया? परमधाम आत्मलोक उतर आया। इसलिए जब आत्मलोक इस परमधाम में बाप के अंदर समा गया, तो वो हमारा बाप भी है, वो हमारा घर भी है, जिस घर में हम सभी मनुष्य आत्माओं को ज्योति बिंदु बनकर समा जाना है। सभी बिंदु बिंदु रूप आत्माएं कहाँ समा जावेंगी? है? मन मना भव की स्टेज बनाने वाला जो अव्वल नंबर आत्मा है, उसमें समा जावेंगी। जब सृष्टि का आदि होगा, तब क्या होगा? उसी बाप में से वो सत आत्माएं, जिनका कभी विनाश नहीं होता, वो नंबरवार जैसे समाई थी, उसी नंबर से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर
आती रहेंगी। क्या नहीं समझ में आया है? अरे मन मना भव की स्टेज में मेरे मन में समा जा, जो कहने वाला है उसके मन में क्या है? माना ज्योति बिंदु क्या है? एक बाप का रूप है, जो एवरलास्टिंग बाप है, ज्योति बिंदु। तो उसमें समा जा, माना सारी सृष्टि की 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को किस रूप में समा जाना है? जो बाप ज्योति बिंदु बना है उसी में समा जाना है। जिस नंबर से समाते जाएंगे उसी नंबर से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आते जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ जी, इसलिए गीता में बताया वो अव्यक्त मूर्ति जो है उसी से सारा संसार बाहर आता है और उसी में सारा संसार समा जाता है महामृत्यु के समय। तो ब्रह्मा कुमारियों को समझाओ, क्या तुम अपन को जो हिंदू कहते हो कि हम काम विकार की हिंसा को दूर करने वाले हैं, ये हिंदू कोई धर्म नहीं होता है। जो तुम शूटिंग कर रहे हो भक्ति मार्ग की, भक्ति मार्ग में भारतवासी अपन को क्या धर्म के कहते हैं? किस धर्म का कहते हैं? हिंदू कहते हैं। इसकी शूटिंग कौन कर रहा है? वो ही ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो समझते हैं कि हम काम विकार की हिंसा को दूर करने वाले हैं, और ये एडवांस पार्टी वाले और इनका प्रणेता जो बाप है इनका, वो काम विकारी की हिंसा को बढ़ाने वाला है। बढ़ाने वाला है या अंत करने वाला है? शास्त्रों में गायन किया है, शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया या बनाए रखा? भस्म कर दिया। तो भस्म करने का मतलब क्या हुआ है? योगाग्नि में भस्म कर दिया या कोई दूसरी बात है? योगाग्नि में भस्म कर दिया। देह की याद ना आए, देह की इंद्रियों की याद ना आए। जो इंद्रियों का रस है, जो अल्पकाल का सुखदाई रह गया है, इस अंतिम जन्म में क्षणभंगुर सुख कहा जाता है, वो सुख याद भी ना आए। क्षणभंगुर सुख भी याद ना आए। नहीं तो हम आत्माएं सतयुग में 24 घंटे का इंद्रियों का सुख लेने वाले थे। क्या हमको थकने की दरकार थी? देहभान था। देहभान के आधार पर थकान होती है कि बिना देहभान के? देहभान से थकान होती है। वहां हम देहभान वाले थे कि आत्माभिमानी पक्के ज्योति बिंदु समझते थे, आत्माभिमानी थे, वहां थकान होती ही नहीं थी। इसलिए राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबती थी, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबती थी, और वो श्रेष्ठ इंद्रियों का श्रेष्ठ सुख वो लगातार भोगते थे। क्षणभंगुर सुख नहीं था। और अब क्या हालत हो गई मनुष्य सृष्टि की है? सुख क्षणभंगुर रह गया या दीर्घ काल का रह गया? क्षणभंगुर रहे। माना
इंद्रियों में वो शक्ति ही नहीं रही जो सदा काल का सुख भोग सके। इंद्रियों में धक से क्षीणता आ जाती है। क्या बाप कहते हैं, शिव बाप ब्रह्मा के मुख से कहते हैं, आगे चल करके तुम बच्चे जब त्रेता की सीढ़ी चढ़ेंगे तो तुम्हारा डिस्चार्ज होना बंद हो जाएगा। अभी क्या होता है? अभी इंद्रियों से कर्म करते हैं, खासकर कर्म कामेंद्रिय से संग करते हैं, तो डिस्चार्ज होने से बचे रहते हैं, क्षरित होने से बचे रहते हैं, या क्षरित हो जाते हैं। जल्दी क्षरित हो जाते हैं या दीर्घ काल में क्षरित होते हैं? जल्दी क्षरित हो जाते हैं। कितने भी प्रयत्न करें, कितनी भी दवाइयों का सेवन करें, कितना भी सेहत बनाएं, फिर भी वो सुख दिनों दिन क्या होता जाता है? क्षणभंगुर होता जाता। बाप कहते हैं अब इस क्षणभंगुर सुख को त्याग दो, बुद्धि से त्याग दो। कर्मेंद्रियों से त्यागने की बात नहीं, सन्यासियों की तरह देह और देह की कर्मेंद्रियों से त्याग करने की बात नहीं। काहे से त्याग करना है? मन बुद्धि से त्याग करो। तो वास्तव में तुम ही हिंसा को दूर करने वाले बनेंगे। पहले पहले नंबर में तुम बच्चे और तुम्हारा बाप ही हिंसा को दूर करने वाला बनेगा, काम विकार की हिंसा को दूर करने वाला। काम दहन हो जाएगा, योगाग्नि में काम भस्म हो जाएगा। करना है या नहीं करना है? करना है। ये शास्त्रों में भी लिखा है, बिनु बप व्याप सब ही कहो, हुई है ही कामो अनंग। क्या? बप माने शरीर। बिना शरीर के ही, बिना शरीर की कर्मेंद्रियों के ही सबके अंदर वो काम जागृत तो रहेगा। शरीर की इंद्रियों से विकृति देखने में नहीं आवेगी, लेकिन शरीर ही नहीं होगा, वो इंद्रियों का रूप ही नहीं होगा। जिससे तुम क्षरित होते हो। ज्ञानेंद्रियां ही श्रेष्ठ इंद्रियां, इसलिए ज्ञानेंद्रियों का जो सुख है वो सदा काल का सुख है। तो वो जो कहते हैं हम हिंदू हैं, हिंसा को दूर करने वाले हैं, वो दूर नहीं करने वाले हैं, वो दूर कर ही नहीं सकते। ये हिंसा को दूर करने की तरीका योग बल के आधार पर बाप ने तुमको सिखाया है। कैसे? कैसे? धर्म युद्ध करो और कर्म युद्ध करो। कर्म को त्यागना है या कर्मेंद्रियों को जीतना है? गायन क्या है? इंद्रिय जीते जगत जीत, काम जीते
जगत जीत, तो कैसे जीतेंगे? इंद्रियों को भोग में लिप्त कर देंगे तब जीतेंगे, या योग में स्थिर कर देंगे तब जीतेंगे? तो उनका कहना तो व्यर्थ है कि हम असल में हिंदू हैं, हिंसा को दूर करने वाले। वास्तव में तो तुम बच्चे हिंदू हो, काम विकार की हिंसा को योग बल से दूर करते हो। बाकी हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम है, क्या? जहां स्थान है किनका? हिंदुओं का। असल में जो हिंसा को दूर करने वाले तुम सूर्यवंशी बच्चे हो, उनका स्थान है हिंदुस्तान। क्या? सात्विक स्टेज में ये भारत ही हिंदुस्तान था। तो देखो, अपना धर्म श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवी देवता धर्म है ना बच्ची? क्या? देवी देवताओं का स्थान क्या है? पाकिस्तान या हिंदुस्तान? है हिंदुस्तान, जहां हिंसा को दूर करने वालों का स्थान है। तुम हो हिंसा को दूर करने वाले, भारत को असली स्थान बनाने वाले। तो ये श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तुम्हारा ये ब्राह्मण धर्म है। तुम बच्चे 9 कुरियों के ब्राह्मणों में से अव्वल नंबर कुरी के सूर्यवंशी ब्राह्मण तुम बनते हो। पक्के ब्राह्मण सो पक्के देवता बनते हो। ओम शांति।